नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज 12 नवंबर 2020 जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे और जो पहले के वीडियो है वो देखते रहेंगे। यदि कोई आज इस चैनल से नया जुड़ा है तो उसे बता दूं, यहाँ करंट अफेयर्स का डेली ये शो होता है। उम्मीद करते हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिन्हें उन्हें डेली ये न्यूज़ मिलती रहे। चलिए मित्रों, शुरू करता हूँ। उससे पहले एक जानकारी जरूर दे दूँ। आईपीएल से बनने वाले क्वेश्चन भैया प्रबल संभावना है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें प्रत्येक पारी में लगभग एक एक क्वेश्चन आईपीएल से जुड़ा हुआ आ रहा है। भैया अभी तो लेटेस्ट में हो रहा है, इसके कारण इंपॉर्टेंट है। वो मैंने एक वीडियो बना दिया है वर्ल्ड T20 जो महिला T20 चैलेंज हुआ है उस पर और आईपीएल पे, तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप, जिससे कि आपका फायदा हो जाएगा भैया। उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके आने की प्रबल संभावनाएं हैं आने वाले एग्जामों में। खास तौर पर जो रेलवे वाले हैं उनको तो मैं खास तौर पर बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपके लिए। चलिए मित्रों, बिना किसी टाइम के शुरू करता हूं ये वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हजीरा क्षेत्र रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, हजीरा क्षेत्र, जिसको ये पता है कि हजीरा क्षेत्र कहाँ है वो इसका आंसर निकालेगा। तो हजारिया क्षेत्र है भैया गुजरात में। ये हजीरा क्षेत्र रोपैक्स टर्मिनल है क्या भैया? ये क्या है कि हजीरा और गोंगा दो स्थान जरूर याद रखना, हजीरा और गोंगा ये दो स्थान है दोस्तों। इन दो स्थान के बीच में क्या हुआ, पहले जो दूरी थी वो थी 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर की दूरी थी। अब क्या किया गया, इन दोनों स्थानों के बीच में जहाज या फेरी चलाई दी गई है। क्या चलाई गई है? जहाज और फेरी चलाई गई है, और इनके मध्य अब दूरी रह गई है 90 किलोमीटर, लगभग 1/4 से भी कम। भैया 1/4 से भी कम हो चुकी है। यानी हजीरा और गोंगा के मध्य क्या टर्मिनल बनाने के लिए किसी का जहाज और फेरी से, तो उसके लिए हजीरा क्षेत्र रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, जो कि गुजरात में। दोनों स्थान का नाम याद रखना, हजीरा और गोंगा के बीच में ये चलाया गया है। पहले इसकी दूरी 370 किलोमीटर, अब इसकी 90 किलोमीटर। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया स्टार लगा लें। इस क्वेश्चन पे, तेजपुर लीची को किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? आपने देखा होगा पुलिस में एक जीआई टैग से भी क्वेश्चन आ रहा था। तेजपुर लीची को किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? तो भैया असम का जीआई टैग दिया गया है इसे। किसका? असम का। ये किस क्षेत्र में होता है? तो सोनितपुर, इस क्षेत्र का नाम है सोनितपुर क्षेत्र। ये लगभग अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है यानी बॉर्डर है उस पे है ये, असम में। तो वहां होती है भैया तेजपुर लीची, जिसे असम का जीआई टैग दिया गया है। यहाँ जीआई टैग की बात आई तो भैया साफ साफ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जीआई टैग एक्ट यानी जीआई टैग अधिनियम कब आया? तो 1999, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 1999 में ये एक्ट आया, और जीआई टैग कुल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। हाल ही में जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग दिए गए उनके बारे में मैं एक एक करके बताता हूं। लगभग 6 से 7 जीआई टैग बता रहा हूं आपको, सारों को सारों याद रखना है ना। पहली बात तो पहला जीआई टैग किसे मिला था भैया? पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। अब इस साल में किसे दिया गया भैया? कोहबर पेंटिंग, झारखंड का जीआई टैग। सारी 6 बातें बताऊंगा, 6 के 6 क्वेश्चन छपेंगे भैया। कोहबर पेंटिंग को झारखंड का जीआई टैग दिया गया है। मोइरा केला, खांजा और हरमल मिर्च, ये 3 है भैया। मोइरा केला, खांजा और हरमल मिर्च, इन तीनों को गोवा का जीआई टैग दिया गया है। फिर है दिल्ले खुर्सानी, ये मिर्च का नाम है दिल्ले खुर्सानी। दिल्ले खुर्सानी मिर्च को सिक्किम का जीआई टैग दिया गया है। फिर है चकहाओ, ये चकहाओ नाम आ सकता है, या इसे चकहाओ को बोलते हैं काला चावल। तो चकहाओ या काला चावल को मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है। केसर का जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है। केसर का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को दिया गया है। और तेलिया रुमाल को जीआई टैग तेलंगाना को दिया गया है। भैया 6 से 7 जो मैंने जीआई टैग दिए, प्रत्येक जीआई टैग आपकी नोटबुक में लिख लेना चाहिए आपको। कब एग्जाम में कौन सा जीआई टैग पूछा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने एक बताया था दिल्ले खुर्सानी मिर्च, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ की है भैया? सिक्किम को इनका जीआई टैग मिला है। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं सारे लोगों ने अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भैया इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपनी फेसबुक आईडी पे शूट करें, जिससे कि हमारा एक फैमिली बने भैया। जिससे हम एक बड़ी फैमिली के रूप में कार्य करेंगे तो अपना ज़्यादा आसान रहेगा। कुछ क्वेश्चन अपने को वहाँ से भी हेल्प मिलते हैं भैया फैमिली के रूप में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया भैया? दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र केरल राज्य में खोला गया। केरल राज्य में कोट्टूर के निकट ये खोला गया है सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास क्षेत्र। तो हाथी का क्यों खोला गया भैया? जो हाथी की देखभाल या उसका इलाज करने के लिए, हाथी का संरक्षण करने के लिए ये केरल में हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया। हाथी से क्वेश्चन अभी पुलिस में आया था भैया,
हाथी दिवस कब मनाया जाता है भैया? याद रखना 12 अगस्त, नाम नोट करना, 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। यहाँ हाथी से एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल कहाँ है भैया? एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ है भारत का पहला? मेरठ उत्तर प्रदेश में। नाम नोट करें, हाथी जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में, और मेरठ स्थान पर है भैया, ये भी याद रखें आप। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हाथी इस बार बहुत चर्चा में रहा है, नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया किसे चुना गया है? मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया चुना गया भैया मारिया थाटिल को। किसे चुना गया? मारिया थाटिल को। ये अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मारिया थाटिल भारतीय मूल की है। कहाँ की है भैया? भारतीय मूल की है, और ये मेलबर्न से रहने वाली है। कहाँ से है भैया? मेलबर्न से लेने वाली है। सुमन राव भैया मिस इंडिया 2019 चुना गया है सुमन राव को। ये कहाँ के? राजस्थान के राजसमंद जिले से इनका संबंध है। इन्हें मिस वर्ल्ड में तीसरा स्थान मिला था भैया। मिस वर्ल्ड में ये तीसरा स्थान जीती थी। पहला स्थान किसका था तो भैया? टोनी एन सिंह। ये मिस वर्ल्ड 2019 थी। मिस यूनिवर्स पूछे तो जोजी बिनी टुंजी, ये मिस यूनिवर्स थी। ये टोनी एन सिंह भैया जमैका की थी। कहाँ की थी? जमैका की थी। सारी बातें आपको नोट कर लेनी। यहाँ बात ऑस्ट्रेलिया की है, ये तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानते हैं भैया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हेडिंग लगा लें और सारे क्वेश्चन लिख ले। कौन सा क्वेश्चन छपेगा पता नहीं भैया। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। क्या भैया? कैनबरा। वहां के प्रधानमंत्री वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन। कौन है भैया? स्कॉट मॉरिसन, ध्यान रखना। वहां पे एक भैया महान प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ये कहां की प्रसिद्ध है? बहुत बार क्वेश्चन आया भैया। ग्रेट बैरियर रीफ या महान प्रवाल भित्ति कहां की प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया की। ऐसी ही रीफ से हमारे भारत में एक द्वीप बना हुआ है भैया, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप द्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप द्वीप। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, लक्षद्वीप द्वीप किसके कारण बना हुआ है? मूंगे की चट्टानों या प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है लक्षद्वीप द्वीप। तो लक्षद्वीप किससे बना हुआ है भैया? मूंगों की चट्टानों से बना हुआ है, ध्यान रखना। वहां पे एक खान है भैया, कलगुर्गिल्ली खान। क्या? कलगुर्गिल्ली खान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है भैया। सोने की विश्व की सबसे बड़ी कौन सी खान है? कलगुर्गिल्ली खान। ये कहां पे? वहां पे है ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे एक नदी है भैया, मर्रे डार्लिंग नदी। इसे जुड़वा नदी भी कहते हैं, मर्रे डार्लिंग नदी। वहां का एक जीव है भैया, कुआला जीव। ये चर्चा में रहा था, ये इंपॉर्टेंट है भैया। कुआला जीव ये क्यों चर्चा में लगा था? क्योंकि वहां पर जंगलों में आग लगने के कारण इस कुआला जीव को सर्वाधिक क्या हुआ? परेशानी हुई या ये क्षतिग्रस्त हुआ। तो कुआला जीव कहां का प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का। नाम याद रखना। और 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश किस देश द्वारा जारी किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश दिया गया भैया। अब आपको बताना, ऊद बिलाव मारने का जो आदेश है वो किस देश द्वारा दिया गया है? स्पेन द्वारा दिया गया है। नाम नोट कर लें, ये क्वेश्चन सीधे सीधे छपेंगे। भारत के राज्यों में भैया असम ने सूरों को मारने का आदेश दिया है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद एयरपोर्ट को किस ग्रुप को 50 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया है? हो क्या रहा है भैया? वर्तमान में जो भी ये एयरपोर्ट है इन्हें प्राइवेटेशन के रूप में दिया जा रहा है, ताकि इनका संरक्षण अच्छे से हो सके, जिसके कारण ये दिए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में कुछ एयरपोर्ट का नाम बताऊंगा जो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप ने लिया भैया। अडानी ग्रुप को कुछ 5 से 7 एयरपोर्ट मिले हैं भैया। नाम नोट करें, सारे नाम नोट करेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, मंगलुरु एयरपोर्ट, ठीक है। 3 तो नाम ये, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। 6 नाम बताए मैंने। अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। ये 6 के 6 जो एयरपोर्ट है इनका संरक्षण अब कौन करेगा भैया? अहमदाबाद करेगा। और ऐसा जो ये कार्यक्रम है, या ये जैसे ये अहमदाबाद एयरपोर्ट किसको लीज पे दिया गया? अडानी ग्रुप को। ऐसा करता कौन है भैया? द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये उसका अधिकार है कि ये किसमें ये लीज पर दिया जाए। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं भैया, AAI, इसे इंग्लिश में बोलते हैं AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई, और इसके वर्तमान हेड है जो है अरविंद सिंह। प्रत्येक बात याद रखना दोस्तों, प्रत्येक बात याद रखना। मैं बोल रहा हूं, कौन सी आपके एग्जाम में आ जाए पता नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? चलिए इंपॉर्टेंट रहेगा भैया, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 5th स्थान है। कौन सा? 5th स्थान। अब हमें जानना चाहिए कि फर्स्ट स्थान किसका है। तो फर्स्ट स्थान पिछली बार चीन का था, लेकिन इस बार जापान है भैया। फर्स्ट स्थान पर कौन है? जापान है। नाम नोट करें, वर्तमान में फर्स्ट स्थान पर कौन है? जापान है। पिछली बार कौन था भैया?
चीन था। तो विदेशी भंडार में जापान फर्स्ट स्थान पर है, इंडिया 5th स्थान पर है। अब ये विदेशी भंडार मुद्रा भंडार होता क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भैया, निम्न में से कौन सी चीज विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित नहीं है? बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो 4 चीजें सम्मिलित होती है विदेशी मुद्रा भंडार में। कौन कौन सी मैं बता रहा हूं। विदेशी परिसंपत्तियां, विदेशी परिसंपत्तियां मतलब जो विदेश की कंपनियां हैं वो सम्मिलित होती है। दूसरा स्वर्ण भंडार, उसका सोने का भंडार। तीसरा आईएमएफ के पास रखा रिजर्व ट्रेंच, आईएमएफ में कुछ पैसे रखे होते हैं उसे रिजर्व ट्रेंच बोलते हैं, तो आईएमएफ में रखा रिजर्व ट्रेंच। चौथा है एसडीआर, ये क्या होती है भैया? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये क्या है? आईएमएफ की कुछ मुद्रा है जिसका नाम है एसडीआर। तो 4 चीजें सम्मिलित है भैया। बार बार ये आपको जोर देके मैं कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच और एसडीआर, ये 4 चीजें विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित होती है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं जो अन्य जानकारी मैं दे पा रहा हूं वो आपको समझ भी आ रही है, क्योंकि अन्य जानकारी से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भैया बहुत प्रसिद्ध ये महोत्सव है हॉर्नबिल। तो ये हॉर्नबिल महोत्सव है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भैया? नागालैंड में। मनाया क्यों जाता है? इसे एक उपनाम भी है बचा है भैया, इसको बोलते हैं त्योहारों का त्योहार। क्या बोलते हैं भैया? त्योहारों का त्योहार बोलते हैं हॉर्नबिल महोत्सव को, और ये नागालैंड में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है भैया? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? मनाया जाएगा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर को। क्यों मनाया जाएगा भैया? क्योंकि जो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी भैया। नागालैंड की स्थापना का या नागालैंड की गठन के कारण 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाएगा। याद रखना आप, ये डेट भी याद रखना। नागालैंड कब बना? 1 दिसंबर 1963। और 2020 में ये वर्चुअली होगा भैया, ऑनलाइन होगा, ये भी ध्यान रखना। बहुत बड़ा एक मेला है भैया हॉर्नबिल महोत्सव। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भैया हॉर्नबिल महोत्सव से। सीधा सीधा एग्जाम में आता है कि हॉर्नबिल, मैंने एक एसएससी का एग्जाम देखा था शायद, उस एसएससी के एग्जाम में ये पूछा था कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सीधा सीधा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे लगा ले भैया स्टार। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न परामर्श समिति का सदस्य चुना गया? देखिए ध्यान से पढ़े, संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न परामर्श समिति, यानी उसकी एक समिति है बजटीय, जो ये बजट का निर्धारण करती है संयुक्त राष्ट्र में। तो उसका जो एक सदस्य है वो चुना गया विदिशा मित्रा को। ये भारतीय है, इसके कारण इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं भैया? इस समिति में 16 सदस्य कुल होते हैं, जिसमें से एक विदिशा मित्रा को चुना गया जो कि एक भारतीय है। और ये किसको हराकर? इराक के किसी व्यक्ति को हराकर भारत जीत गया है। और भारत की जगह तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो विदिशा मित्रा इसका रिप्रेजेंट करेगी भारत की तरफ से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में कौन है? तो टीएस त्रिमूर्ति। क्वेश्चन आया था, टीएस त्रिमूर्ति क्या है भैया? ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि, यानी मैं बोल सकता हूं ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं संयुक्त राष्ट्र में। ये भी बात ध्यान रखना। दलबीर भंडारी भैया, यह बहुत चर्चा में। दलबीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें एक न्यायाधीश है, द हेग में उसका हेडक्वार्टर है, जिसमें से एक न्यायाधीश है दलबीर भंडारी। कुल कितने न्यायाधीश होते हैं वहां? 15 न्यायाधीश कुल होते हैं भैया। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीजें बात समझ आई। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो आपको वहां से उसको क्लिक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी 75वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है। आज आपको याद रखना है, अगली बार आएगा तब मैं अच्छे से डिटेल से आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरी बेलोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का संरक्षक किसे बनाया गया है? तो संरक्षक का अर्थ क्या होता है? ये मेरी बेलोन क्रिकेट क्लब क्या करती है भैया? ये क्या करती है? जो क्रिकेट के जो नियम है उनका संरक्षण करने का कार्य करती है। क्या करती है? जो क्रिकेट के नियम है उनका संरक्षण करने का कार्य करती है। और इसका संरक्षक किसे बनाया गया? तो माइकल होल्डिंग को बनाया गया है। ये माइकल होल्डिंग कौन है भैया? ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। कहां के? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, जिन्हें मेरी बेलोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का संरक्षक बनाया गया है। अब आपको ध्यान रखना है, मेरी बेलोन क्रिकेट क्लब का
अध्यक्ष कौन है भैया वर्तमान में? कुमार संगकारा। ये कहाँ के हैं? ये भैया श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन थे, बहुत खतरनाक बैट्समैन भैया। इनको पास लगातार 4 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी इनके पास है, वो भी वर्ल्ड कप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कभी कभी। लगातार 4 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कुमार संगकारा। और जानकर मैं अब और बता दूं, ये वर्ल्ड कप में इन्होंने 4 शतक लगाए थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझते चलें, प्रत्येक बात नोट करते चलें अपने नोटबुक में। मैंने कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी के तहत आपको बताना चाहूंगा इस चुनाव में। चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 46। ऐसा ही एग्जाम्पल आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको, वो सीधे पूछेगा कौन से नंबर के बने, तो 46 नंबर के, 46वें नंबर के वो वहां के राष्ट्रपति बने, जो किनका स्थान लेंगे भैया? डोनाल्ड ट्रंप का स्थान लेंगे। चलिए, अमेरिका के चुनाव के बारे में जानते हैं भैया। अमेरिका में चुनाव कब था? 3 नवंबर 2020। प्रत्येक डेट, प्रत्येक बोल रहा हूं वो चीज नोट कर लें। तो 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में चुनाव था। वहां पे 2 पार्टी है भैया, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवार थे भैया राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस। ये दोनों वहां पे जीत गए, यानी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। किस पार्टी से? डेमोक्रेट पार्टी से। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। किस पार्टी से? डेमोक्रेट पार्टी से। और कमला हैरिस वहां की बनने वाली पहली महिला उपराष्ट्रपति है, फर्स्ट महिला उपराष्ट्रपति है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है। और ये कहां की है भैया? भारतीय मूल की है। कहां की है भैया? भारतीय मूल की। एक बात और ध्यान रखना, इनका संबंध कैलिफोर्निया से है। ये पहले कहां से सांसद थी? कैलिफोर्निया से सांसद भी थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, जो बाइडेन के बारे में एक और बता दूं, ये डेमोक्रेट पार्टी से 46 नंबर के, और जो ओबामा जब राष्ट्रपति रहे थे वह उस समय ये उपराष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार थे, यानी उपराष्ट्रपति थे कौन? जो बाइडेन। किस समय? ओबामा के समय। चलिए मित्रों, और एक और क्वेश्चन और बता दूं, जो बाइडेन सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले भैया, इनको जीत कितने के वोटों से? 7,40,00,000 वोटों से जीत मिली, और इतनी बड़ी जीत प्राप्त करने वाले ये पहले राष्ट्रपति है, सर्वाधिक वोटों से जीत प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कुछ बता दूं, वहां पर राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। दूसरी बात, वहां पर जो राष्ट्रपति होता है भैया, वो राष्ट्रपति केवल और केवल 2 बार बन सकता है। कितनी बार? 2 बार बन सकता है। लेकिन आपको नोट करके लिखना है, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है, कौन? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि 2 से अधिक बार भी राष्ट्रपति रहते हैं। इसका मतलब जब ये रूजवेल्ट थे उस समय ये प्रावधान नहीं था कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, उसके बाद ये प्रावधान कर दिया गया, यानी वर्तमान में वहां पर 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। चले, ये भी बात आपको मैंने समझा दी। वहां पर 2 ऐसे नाम बता रहा हूं भैया, जेनिफर राजकुमार, नाम नोट करें, जेनिफर राजकुमार, नाम नोट के भैया, ये भारत से संबंधित है। जेनिफर राजकुमार महिला है, ये जेनिफर राजकुमार, ये न्यूयॉर्क से। कहां के भैया? न्यूयॉर्क से सांसद चुनी गई है, कांग्रेस में गई है। ये कांग्रेस क्या है? वहां की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, ध्यान रखना। वहां पर एक सदन है जिसे कांग्रेस बोला जाता है, तो आप ध्यान रखें, जेनिफर है वो न्यूयॉर्क से चुनी गई है। और ये फर्स्ट दक्षिण एशियाई महिला है, फर्स्ट दक्षिण एशियाई महिला है जो चुनी गई है इन चुनावों में, ध्यान रखना भैया। एक नाम और नोट करें, राजा कृष्णमूर्ति। ये राजा कृष्णमूर्ति लगातार 3री बार चुने गए भैया, 3rd टाइम चुनने वाले बन गए, और इनका संबंध भारत से है। तो मैंने 2 नाम आपको एक्स्ट्रा और बता दिए। उम्मीद करता हूं अमेरिका के जो चुनाव हुआ उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी मिल चुकी है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो भैया कमेंट बॉक्स भर देना है, आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा, आप वो टेंशन ना करें। लेकिन आपको समझ आना चाहिए, प्रत्येक बात स्पष्ट रूप से समझ आनी चाहिए। कोई भी बात यदि मिसप्रिंट रहे तो आप कमेंट कर दें, बिल्कुल आपका उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। और मैंने बता दिया, IPL के रूप में मैंने एक अलग से वीडियो चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आए वो मैंने आपको ध्यानपूर्वक समझाए, अच्छे से समझाए। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, IPL में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। पर यह कह सकता हूं कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाए ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन आएगा, उसके अंदर से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए मित्रों, धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।